बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल। आप देख रहे हैं सियाल स्टेट और सियाल मार्केटिंग का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानियों को, अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और नए देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें। आज हम फाइल्स के ऊपर बात करेंगे, डिटेल्स वीडियो, और कि फाइल्स के यहाँ पे सिचुएशन कैसी मार्केट के हिसाब से चल रही है और कहाँ पे जाना चाहिए, हमें किन फेजेस में जाना चाहिए कि हम वहाँ पे फाइल अभी परचेज कर लें। जब रेट नीचे आ रहा होता है, मार्केट डाउन फॉल में होती है, तो काफ़ी खदशात होते हैं हमारे भी और यूज़र के भी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भी। लेकिन कुछ चीज़ों का एंड होता है। अभी जो सूरत हाल है, फेज़ 10 के अंदर रेट रिवर्स नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह से रेट वहाँ पे रुकेगा और 9 और 10 में रुका हुआ है एफिडेविट का रेट। एलोकेशंस 1517 की ब्रैकेट में चल रही है, क्योंकि एलोकेशंस इस वजह से दबाव में ज़्यादा है कि उसके ऊपर अगर फाइलर है तो ठीक है, तब भी 7 लाख रुपए खर्चा है, 7.5 6.5। तो अगर नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर फिर खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, इस वजह से थोड़ा दबाव होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एफिडेविट परचेज आप करते हैं, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि एफिडेविट आपको परचेज करना चाहिए नए फेज़ों में, तो उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी है और आपको इस वक्त आइडियल टाइम है कि आप उसके अंदर कर रहे हैं। हम फेज़ 13 को डिस्कस करते हैं, तो फेज़ 13 के अंदर एलोकेशंस हैं, उनका भी टाइम है कि आप उसमें परचेज़ करें। फेज़ 13 इंशाल्लाह आपको जैसे उसकी लोकेशन डिसाइड होगी, आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें 5 मरला 10 मरला 1 कनाल है। फेज़ 10 के अंदर 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल और 4 मरला कमर्शियल है, यानी कि ये फेज़ कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जितने भी आनी थी कैटेगरीज वो सारी आ चुकी हैं। तो हमें देखना है लाहौर के हिसाब से कि अगर फेज़ 13 को जहाँ लोकेशंस है उसकी वहाँ पे करते हैं, तब भी वो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आपको देगी जैसे बेल्टिंग में जाती है, और 2024-23 में वो बेल्टिंग में इंशाल्लाह चली जाएगी। और अगर हम उसको देखते हैं कि उसकी लोकेशन कोई डीएसए चेंज करता है, जहाँ पे भी लोकेशन उसकी आएगी वो इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, उसमें कोई मसला नहीं, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह हम अगर देखते हैं 10 को, तो 10 में भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम हिस्ट्री देखते हैं पास्ट की कि हम कितने में फाइल छोड़ी और वो बेल्टिंग में गई और कितने का प्लाट है। अगर हम देखते हैं फेज़ 6 से शुरू करते हैं, 5 तो उससे भी पहले वो तो 12-13 लाख रुपए की फाइल्स के ऊपर बेल्टिंग हुई थी। और इसके बाद हम 6 में देखते हैं तो वहाँ पे भी 25 और 30 की ब्रैकेट में बेल्टिंग हुई। 7 को देखते हैं वहाँ पे भी 25-30 में बेल्टिंग हुई। प्रिज्म को देखते हैं वो 50 लाख में बेल्टिंग हुई। हम 10 को जो देख रहे हैं, मैं बेल्टिंग की तरफ अगर 2023 के एंड पे चला जाता तो ये 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 75 लाख की ब्रैकेट में यहाँ पे बेल्टिंग होगी। हालात तब्दील होते रहते हैं, डॉलर्स, करेंसी, सोना, हर चीज़, गोल्ड, यानी कि हर चीज़ में रद्द-बदल आता है, महंगाई भी हो रही है। उसी तरह हर फेज़ से अगला फेज़ महंगा जाके यानी कि बेल्टिंग में गया, उसकी रेट ज़्यादा थे। अगर हम 10 को देखते हैं या 13 को देखते हैं तो इन्होंने भी अच्छे रेट के ऊपर जाके जी। तो हम बात कर रहे थे कि 8 में अगर हम देखते हैं पास में, तो 8 की जब बेल्टिंग हुई, 7 की, 6, 7, 8 की, 9 प्रिज्म की, इन सब को अगर हम देखते हैं तो किस रेट में बेल्टिंग हुई, आज प्लॉट कहाँ पे। हम फेज़ 6 की बात करते हैं तो आज प्लॉट वहाँ पे आपको मेरे ख्याल में जो 3.25 करोड़, 3.5 से एंड वाला प्लॉट और 5.5 करोड़ तक चला गया। हम अगर 7 की बात करते हैं तो वही प्लॉट जो 30 की ब्रैकेट में बेल्टिंग हुई थी, इस वक्त 4 सवा 4 की ब्रैकेट में 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ से शुरू होता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं प्रिज्म की, तो प्रिज्म के अंदर 60 में 58 पे फाइल थी एंड तो बेल्टिंग हुई। 58 से लेकर इस वक्त हम 2 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ तक प्लॉट देख रहे हैं। आया जो 2.25 करोड़ पे बेल्टिंग होगी, मैं समझता हूँ कि वो 5 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं होगा। अगर हम फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ रखनी है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास इस वक्त है फेज़ 10। फेज़ 10 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। फेज़ 13 की मैं बात इसलिए कंप्लीट नहीं करता क्योंकि जब तक उसकी लोकेशन क्लियर नहीं हो जाती प्रॉफिट रेशो में नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वहाँ पे भी आपको 100% अबाव प्रॉफिट आने की चांसेस हैं इस वक्त। लेकिन 10 में 100% या 200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। हमें पॉकेट देखने इस वक्त क्या आया
मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्टर कहाँ पे खड़ा है। सेल परचेज के हवाले से तो आप नंबर मेरे साथ में दिया 032288888429। आप प्लॉट्स के हवाले से फेस 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, जहाँ पे भी प्लॉट्स आपको चाहिए होता है मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज आपकी होती है, सेल करना है, परचेज करना है, लेकिन मेरा मकसद उससे हटके ये भी होता है कि आप लोगों को बताऊं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे आपको फ़ायदा हो। इस वक्त जो आइडियल है, आप 9 प्रिज्म में अगर 3 करोड़ प्लस जाना चाहते हैं, 3 करोड़ की ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, तो आपको फेज 9 प्रिज्म के अंदर, टाउन के अंदर कमर्शियल फाइल परचेज करना चाहिए। 7 के अंदर आपको कमर्शियल फाइल्स परचेज करना चाहिए। 7 के अंदर आपको 4 मतलब कमर्शियल परचेज करना चाहिए। ये बहुत आइडियल है इस अमाउंट में, 3 और 4 करोड़ की ब्रैकेट में। 7 में आज आप रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करते हैं तो 3 करोड़ तक आपको वो भी फ़ायदा देगा। 9 प्रिज्म में आपको 2.25 से 3 करोड़ की, 2.5 करोड़ की ब्रैकेट का जो प्लॉट है 275 का, वो भी बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन हमने ये देखना है कि ये आपकी अमाउंट ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो रही है, आपने ज़्यादा पैसे लगाने और प्रॉफिट लेना है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कम पैसे लगा के फेज़ 10 के अंदर, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ पे आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। प्रॉफिट रेशो की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा है। बहरहाल बाकी लाहौर से हट के अगर हम लाहौर के अंदर, लाहौर स्मार्ट सिटी में बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने पैसे कमाए, वहाँ पे भी आप जाएँ तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा फेज़ 7 में फ़ाइल्स हैं, प्रिज्म में फ़ाइल्स हैं, 9 टाउन की फ़ाइल हैं, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन 7 की फ़ाइल्स इतनी आइडियल लोकेशन पे नहीं निकली। अब उसका रेट बनेगा तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे जो वाई ब्लॉक को एक्सटेंड किया है। आगे हम इसके बाद देखते हैं डीएचए मुल्तान। तो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है डीएचए मुल्तान में। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त मौके हैं कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। फ़ाइज़ में, फ़ाइज़ को 68 की ब्रैकेट की कनाल की चल रही है। इसी तरह 10 मरला और 5 मरला के, इससे उसके हिसाब से कैटेगरी के मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं जहन में आ रहा, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा साथ में। आप किसी की भी क्यूरीज होती है, गुजरांवाला है, बावलपुर है, क्वेटा की मैं बात करता चलूँ कि क्वेटा में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। 112 में जिन्होंने परचेज़ की थी और 135-25 में जिन्होंने परचेज, यानी कि आपको 100 से ऊपर जिन्होंने परचेज़ की सबको नुकसान हो रहा है। और इस वक्त तो 70 और 75 के बिटवीन फाइल चल रही है, एफिडेविट एलोकेशन, सॉरी। तो मैं समझता हूँ क्वेटा में फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक प्रोजेक्ट सामने नहीं आता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप दूर से बैठ के हैंडल कर सकते हैं, क्वेटा को अभी यहाँ से हैंडल नहीं किया जा सकता। एक तो मैनेजमेंट के मसाइल है कि वहाँ पे जो एक ऑफिसर का शहादत हुई, उस वजह से काफ़ी माहौल डिस्टर्ब हुआ और अभी एतमाद उतना नहीं आ रहा क्वेटा के ऊपर। जैसे वो आएगा, हमने साजगार माहौल आपको बताना है, पॉकेट बताने की जहाँ पे आपका सरमाया महफूज रहे। एक बंदे की जमा पूंजी होती है लाइफ की, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। एक तो सरमायादार बहुत है, अमीर है, उनको तो थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो वो अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी मसाइल होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको इंशाल्लाह से सियाल स्टेट जो है, सियाल मार्केटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे डीएचएस के ऊपर काम करेंगे। सियाल स्टेट का जो टारगेट है और जो विजन है, वो हम डीएचएस से बाहर नहीं जाना चाह रहे। हम काफ़ी मौके हमें मिलते हैं, लेकिन सियाल स्टेट स्पेशलिस्ट जिस तरह होता है कि हम चाहते हैं कि हम आपको डीएचएस, पाकिस्तान जितने डीएचएस हैं उनकी अपडेट्स दें और उसकी क्यूरीज आपकी हैं तो वो हम आपको सेल परचेज में हेल्प करें, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से सियाल स्टेट के पास कोई 27-8% हैं जो काम कर रहे हैं सियाल स्टेट ऑफिस में लाहौर में। अभी मुल्तान में काफ़ी चीज़ें हैं हमारी तय हो चुकी हैं। मुल्तान में हम ऑफिस बनाना चाह रहे थे, बाहर हम बना नहीं रहे थे, हम अंदर ही बनाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कमर्शियल जिस तरह एक्टिव होता है तो सियाल स्टेट वहाँ पे बनाएंगे। डीएचए फैसलाबाद के हवाले से बताता चलूँ कि काफ़ी न्यूज़ है उसकी अंदर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हम चाहते हैं कि जब तक उसका वहाँ पे ऑफिस ना बने, वहाँ से अथॉरिटी उसको लॉन्च ना करे, हम आपको कोई ऐसी न्यूज़ दे के मैटली तौर पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। सबसे पहले सियाल स्टेट डीएचए लाहौर से एक ब्रांच जो लेके जाएगी डीएचए फैसलाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट है। हम वहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, हम कुछ प्लॉट वगैरह देख रहे हैं कि हम वहाँ पे उस डीएचए आने से पहले ही वहाँ पे सेटअप लगा चुके हैं। ये हमारा टारगेट है। और फैसलाबाद को अल्हम्दुलिल्लाह से हम बेस से ही स्टार्ट करेंगे, फाइल्स में, एफिडेविट में, लोकेशंस में, फर्स्ट प्लाटीज में, टोटली हम आपको हम वक्त आगाह करते रहेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है
एक तो मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि DHS की कोई पॉलिसी नहीं होती कि एडवांस बुकिंग करे कोई भी मसला। जब अथॉरिटी लॉन्च हो जाती है उसके बाद वो अपनी पॉलिसी देते हैं, अपना तरीक़ाकार वाज़ह करते हैं, उसके थ्रू ही सारा काम होता है। वर्बली ना तो कोई स्टेट उसको कर सकती, किसी किस्म का कोई बंदा उसकी नहीं काम कर सकता जब तक वो अपना तरीक़ाकार वाज़ह नहीं करेंगे। जैसे वाज़ह करेंगे हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप लोग वहाँ पे सरमायाकारी कर सकें। और बेहतरीन है कि फैसलाबाद के अंदर एक बेहतरीन मेगा प्रोजेक्ट आए और लोग वहाँ से फ़ायदा भी उठाएं, इन्वेस्टर वहाँ से फ़ायदा उठाएं जो वहाँ पे परमानेंट रहायश रखना चाहते हैं, एक लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, फैसिलिटी के साथ एक सोसाइटी हो। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपको आगाह करते रहें हर उस अपडेट से जो कि डेवलप हो रही हैं। इस वक्त मार्केट में सिचुएशन चेंज हो रही है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसके हालात के हिसाब से जो माहौल बन रहा है रियल इस्टेट सेक्टर का, सियाल स्टेट इंशाल्लाह आपको आगाह करती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।